गर्मी में बर्फ का गांव। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, सरगवा। गर्मी के दिनों में यहाँ की जमीन तवे की तरह तपती थी और आसमान मानो आग उगलता था। इसी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन की एक ख्वाहिश थी जो इस गर्म रेगिस्तान में एक सपना सी लगती थी, बर्फ का गांव बनाना। लोग उस पर हंसते थे, ताने मारते थे, बर्फ, और वो भी सरगवा में। लेकिन अर्जुन के सपनों में गर्मी का असर नहीं था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। पिता लकड़ी का काम करते थे और माँ गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। गांव में न तो ठीक से बिजली थी, न पानी और न ही स्कूल। अर्जुन 5वीं तक पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गया था। लेकिन उसे किताबों से प्यार था। जो भी पुरानी किताबें उसे मिलती, वह उन्हें पढ़ता, उनके चित्रों को निहारता। उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थीं हिमालय की बर्फ से ढकी तस्वीरें। बर्फीली वादियां, सफ़ेद पहाड़, बर्फ में खेलते बच्चे, ये सब उसे जादू जैसा लगता था। माँ, क्या हमारे गांव में भी बर्फ गिर सकती है? माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, अगर मन में सच्ची लगन हो तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। अर्जुन ने वहां एक मॉडल बनाया, एक छोटा सा गांव जहां बर्फबारी हो रही थी। उसने उसे बर्फ का गांव नाम दिया। पूरे गांव के बच्चे आए, लोगों ने देखा और फिर ठहाके लगाने लगे। रेगिस्तान में बर्फ, ये सपना नहीं, पागलपन है। अर्जुन, तू कहीं पहाड़ों में पैदा हो जाता तो ठीक था। अर्जुन का दिल टूटा, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं टूटने दिया। एक दिन गांव के बाहर अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह पुराने कपड़े पहने, थका हारा लेकिन आंखों में चमक लिए बैठा था। उसका नाम था डॉक्टर सोमेश मिश्रा। वे एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक थे जो शांति की तलाश में यहाँ आ बसे थे। अर्जुन ने उनसे अपने सपने के बारे में बताया। डॉक्टर मिश्रा मुस्कुराए, बोले, अर्जुन, सपनों पर हंसने वालों की कमी नहीं होती, लेकिन सपनों को सच करने वालों की मिसाल बनती है। मैं तुझे कुछ सिखा सकता हूँ अगर तुझे सच में सीखना है। अर्जुन ने सिर हिलाया, और वहीं से शुरू हुआ उसका नया सफ़र। डॉक्टर मिश्रा ने अर्जुन को थर्मोडायनेमिक्स, सौर ऊर्जा, कृत्रिम ठंडक तकनीक और बर्फ निर्माण की वैज्ञानिक विधियां सिखाईं। अर्जुन ने पुराने फ्रिज, पुरानी सोलर प्लेटें और कबाड़ से मशीन बनानी शुरू की, आइस जनरेटर। गांव के लोग अब उसे पागल नहीं बल्कि कुछ अजीब मानने लगे थे। लेकिन अर्जुन दिन रात मशीन पर काम करता रहा। गर्मियों की दोपहर में जब लोग पेड़ों की छांव में बैठे होते, अर्जुन तपती धूप में मशीन में स्क्रू कस रहा होता। 1 साल बाद मशीन तैयार हुई। जून की चिलचिलाती दोपहर थी। तापमान 47 डिग्री। अर्जुन ने अपनी मशीन चलाई। कुछ देर बाद मशीन से एक सफ़ेद परत बाहर आने लगी। अर्जुन ने हाथ फैलाया, बर्फ, असली बर्फ। उसने झट से बच्चों को बुलाया। बच्चों ने पहली बार अपने हाथों में बर्फ को महसूस किया। ठंडी, सफ़ेद, मुलायम बर्फ। उनके चेहरे खिल उठे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उस बर्फ के कोने को देखने आने लगे। लोग अब अर्जुन को सम्मान की निगाहों से देखने लगे। अर्जुन ने ये बर्फ सिर्फ खेलने के लिए नहीं, किसानों के लिए भी इस्तेमाल करनी शुरू की। वह बर्फ को बड़े मिट्टी के गड्ढों में भरता, जिससे तापमान कुछ घंटों के लिए गिर जाता और सब्जियां ठंडी रह पातीं। गांव के किसान जो पहले गर्मी से हार मान चुके थे, अब फिर से खेती करने लगे। ये बर्फ का चमत्कार है, वे कहते। अर्जुन ने एक छोटी सी बर्फ की पाठशाला भी बनाई जहां वह बच्चों को विज्ञान सिखाता था। एक दिन गांव में कुछ अधिकारी आए। उन्होंने अर्जुन की मशीन और काम देखा। वे चौंक गए कि एक 14 साल के लड़के ने बिना किसी बड़ी मशीनरी के ये सब कैसे किया। सरकार ने अर्जुन को राज्य नवाचार पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही गांव में एक स्थायी बर्फ उत्पादन केंद्र बनाने का वादा किया। अर्जुन पहली बार जयपुर गया इनाम लेने, और लोगों को ये बताने कि सपनों की कोई सीमाएं नहीं होती।
अब सरगवा गांव को बर्फ का गांव कहा जाता है। गर्मियों में जब आसपास के गांव तप रहे होते हैं, लोग सरगवा आते हैं बर्फ के खेल खेलने, ठंडी छांव में बैठने और अर्जुन की प्रयोगशाला देखने। अर्जुन अब 18 साल का है। वह एक युवा वैज्ञानिक है, लेकिन अब भी जब वह बर्फ का गोला बनाता है, वह मुस्कुरा कर कहता है, ये मेरे बचपन का सपना था और अब ये पूरे गांव की हकीकत है।